हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरवी रोजगार में। दोस्तों आज जो हम लोग सेट नंबर 14 लेकर के आए हैं, जो सीडीपी का सीडीपी का होगा 14 नंबर सेट लेकर के आए, जो कब पूछा 31 जनवरी 2021 में पूछा गया। ठीक है, सीडीपी का 30 क्वेश्चन रहेगा। अगर 30 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते तो इसमें से 25 क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन यानी 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आराम से देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ही बेस्ड होता है। ठीक है, अगर मेरे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास का जो पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो भी अपडेट आएगा, जो भी क्लास आएगा, वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा है। इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला दिया गया, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए। ठीक है, और दूसरा में दिया गया कि विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। यानी इसमें क्या, इसमें डाइवर्जन का बात कर रहा है, मतलब अलगाव का बात कर रहा है। ठीक है, तो जो अलगाव का बात करेगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी सेपरेट करने का बात करे, जो सेपरेट का बात करेगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि योग्यता वाले को अलग समूह में रखना है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। तो तीसरा में दिया गया, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। हाँ, ये सही है। ठीक है, पहला सही लग रहा है, तीसरा सही है। ठीक है, उसके बाद चौथा में दिया गया, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि, मानक विधि भी कहीं पर आ जाएगा तो भी क्या होगा, गलत होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला और तीसरा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी में है, पहला यानी तीसरा में पहला और तीसरा है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में है, दूसरा है जो प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। पहला है, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। दूसरा दिया गया है कि वार्तालापों यानी कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। और सी में यानी तीसरा में दिया गया, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी अभियोक्ताओं और आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को सामना यानी समझना। और चौथा में दिया गया है कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना। ये तो गलत हो जाएगा। ट्यूशन पढ़ाने के लिए जहाँ अलग जो पढ़ाने के लिए होगा वही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। यानी जो गलत पूछा है वही आंसर देना है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा में दिया गया है कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था। पहला में दिया गया है कि का कोई आपसी संबंध नहीं है। दूसरा दिया गया कि भूमिका नगण्य है। और तीसरा दिया गया का कोई भूमिका प्रभाव यानी कोई प्रभाव नहीं होता है। और तीसरा में यानी चौथा में दिया गया कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। यानी कि भूमिका महत्वपूर्ण होती है, शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक जो है अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद चौथा में दिया गया है कि एक कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश की, यानी किसकी रचना करना चाहिए और किसकी नहीं करना चाहिए बताया गया। इसमें भयावह का करना चाहिए नहीं, यानी डर नहीं दिखाना चाहिए। भयावह और सुसाद यानी शासन करना, ऐसा नहीं। सहयोगिक और प्रतिस्पर्धात्मक करना चाहिए, यानी सहयोगी करना चाहिए प्रतिस्पर्धा के बजाय। ठीक है, तो चौथा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, पांचवा में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। पहला दिया गया कि वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। दूसरा में दिया गया कि प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। तीसरा में दिया गया कि पार यानी स्कैफोल्डिंग उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। और चौथा में दिया गया कि सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा जो है सही हो जाएगा, यानी प्रतियोगिताओं के लिए अवसर उत्पन्न करना। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन छठा में दिया गया है कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। पहला दिया गया है कि बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण यानी छानबीन की लालसा होती है। ठीक है, इसमें नेगेटिव पूछा जाती है तो पॉजिटिव है। अपने आसपास की चीज़ों को देखता है और उनमें क्या करते हैं, छानबीन की भावना उत्पन्न होती है। और दूसरा दिया गया है कि बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जमजात जिज्ञासु होते हैं। तीसरा दिया गया कि बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। और चौथा दिया गया कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का छठा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ये गलत है। इसके बाद सातवां में दिया गया कि अधिगम एक और डैश प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, सरल और व्यक्तिगत, अधिगम जटिल और निष्क्रिय, अधिगम जटिल और सक्रिय। तो इस क्वेश्चन का सात का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सरल यानी जटिल और सक्रिय, जटिल है और सक्रिय प्रक्रिया है। इसके बाद आठ में दिया गया कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश करना चाहिए, समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, टालना चाहिए या अपेक्षित करना चाहिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समझना चाहिए। इसके बाद 9 में दिया गया है कि एक कक्षा यानी एक कैसा कक्षा होना चाहिए जो अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र का आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित या प्रगतिशील कक्षा होनी चाहिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी प्रगतिशील कक्षा होनी चाहिए। 10 में दिया गया है कि विद्यार्थी यानी बच्चों का विद्यालय में सफल होना पहला दिया गया साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां और यानी असफलता, बच्चों में जो असफलता होते हैं वो किसके कारण होता है। इसमें दिया गया कि साबित किया करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय में से निकाल देना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता। इसके बाद तीसरा दिया गया सहायता करने के सामर्थ्य नहीं है। और तीसरा दिया गया कि प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। और चौथा में दिया गया निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों को आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 11 में दिया गया है कि समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है। पहला दिया गया कि बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। दूसरा दिया गया है कि बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न यानी रुकावट पैदा करती है। और तीसरा में दिया गया कि बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 12 में दिया गया है कि बच्चों के
समाजीकरण में विद्यालय का कौन सा स्थान है? पहला प्राथमिक, द्वितीयक या कोई भी भूमिका नहीं है या बहुत कम भूमिका है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी द्वितीयक भूमिका। पहला जो है परिवार है और प्राथमिक क्या है, कारक क्या है, परिवार है। द्वितीयक कारक क्या है, जो विद्यालय है। इसके बाद 13 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है। तो ये जीन पियाजे ने किया था, जीन पियाजे ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था बच्चों का जो सोचन शक्ति यानी चिंतन जो होता है वयस्कों से अलग होते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 14 में दिया गया है कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवधारणा यानी आवश्यकताओं में सुनिश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। दूसरा दिया गया कि विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। तीसरा दिया गया कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। और चौथा दिया गया संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। इसके बाद 15 में दिया गया है निम्नलिखित में से बाल अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? पहला दिया गया पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। दूसरा में दिया वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तीसरा दिया गया कि प्रतीकात्मक खेल का उभरना। चौथा में दिया गया तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से यानी मूर्त है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। 16 में दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है जो संरक्षण वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता में संरक्षक यानी सक्षक नहीं होते हैं। दूसरा दिया गया प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। और तीसरा दिया परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 16 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, यानी परिकल्पित, वो कल्पना करने लगता है। इसके बाद 17 में दिया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विकास कार्य यानी जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो पहला दिया गया कि यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। दूसरा दिया गया कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास। तीसरा दिया दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। और चौथा दिया सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। 18 में दिया गया है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। दूसरा दिया गया कि अनैतिक अनियमित और असंबद्ध होता है। तीसरा दिया गया कि धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता है। और चौथा में दिया गया बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। इसके बाद निकटस्थ विकास का सिद्धांत यानी जोन ऑफ प्रोमैक्सियल डेवलपमेंट क्या है? इसमें कहता है कि पहला में दिया गया कि वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। दूसरा में दिया गया कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों का द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। और तीसरा में दिया गया है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र होता है। और चौथा में दिया गया कि विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने हेतु परंतु वह नहीं कर सकती है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 20 में दिया गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। पहला में दिया गया अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल और कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। दूसरा दिया गया कि बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। और तीसरा दिया गया कि बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। और चौथा दिया गया है कि बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 में दिया गया कि हार्वर्ड गार्नर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया गया था उसके अनुसार जो है कौन सा जो है पालन यानी सही सुमेलित है। भाषिक में क्या होता है कि वो मूर्तिकार बनता है, जो भाषण यानी बोलने में अच्छा रहता है वो क्या मूर्तिकार बनते हैं। कौन सा सही है इसके बारे में बताना है। शारीरिक गति के लिए खिलाड़ी बनते हैं। स्थानिक मनोवैज्ञानिक बनते हैं। अंतर्व्यक्तिक यानी विक्रेता। इसमें से जो कह रहा है कि कौन सा जो है सही सुमेलित है। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये दूसरा जो है सही सुमेलित है। जो दौड़ने में ज़्यादा शारीरिक गति में जो ज़्यादा रहता है वो क्या बनते हैं? तो खिलाड़ी बनते हैं। ठीक है, खिलाड़ी बनते हैं। ठीक है, भाषिक में जो रहता है वो क्या बनते हैं? वो संगीतकार बनते हैं या ये नेता लोग बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 में दिया गया है कि लेवैत्स्की के अनुसार पहला बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। दूसरा दिया गया कि स्कीमा के परिपक्वन में बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का अग्रसर होता है। और तीसरा में दिया गया बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और चौथा में दिया गया बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। लेवैत्स्की के अनुसार क्या होता है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेवैत्स्की ने भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। इसके बाद 23 में दिया गया कि बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। दूसरा दिया गया कि अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। और तीसरा दिया गया कि अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। और चौथा दिया गया कि अध्यापक बच्चों की उनकी क्षमता के रूप में आधार पर वर्गीकृत करता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 24 में दिया गया है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अल्बर्ट बंडूरा, B.F. स्किनर, लेवैत्स्की, जीन पियाजे। तो सांस्कृतिक उपकरण जो है वो कौन हो जाएगा? लेवैत्स्की के अनुसार। क्या हो जाएगा? लेवैत्स्की के अनुसार, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। सांस्कृतिक जब भी बात आएगा सामाजिक सांस्कृतिक उसके लिए कौन सा आएगा? तो लेवैत्स्की आएगा। ज्ञान के लिए कौन सा आएगा? ज्ञान संज्ञान के लिए कौन आएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कौन आएगा? तो जीन पियाजे। 25 में दिया गया कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के स्तर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? पहला दिया कि एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। दूसरा क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श प्रस्तुत करना प्रोत्साहित करना। और तीसरा दिया कि लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें स्वीकार करना। और चौथा दिया गया समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श करना। 26 में दिया गया कि अध्यापकों को
कक्षा में बहुभाषिकता को डैश समझना चाहिए, एक समस्या नहीं, समस्या नहीं का समझना चाहिए, एक व्यवस्थागत मुद्दा नहीं, एक गुण और साधन समझना चाहिए। कैसा समझना चाहिए? गुण और साधन समझना चाहिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 27 में दिया गया है। 27 में दिया गया प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? पहला, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। दूसरा, रटने पर आधारित नहीं। इसके बाद चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। तो 27 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन 28 में दिया गया कि पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? पहला दिया गया कि उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। दूसरा दिया गया कि उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। और तीसरा दिया गया कि उनके सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। और चौथा दिया गया कि पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 में दिया गया है कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? पहला, बोलती आवश्यकता आंशिक दृष्टि यानी जो देखने में थोड़ा सा यानी थोड़ा कम देखता है। ठीक है। उनके लिए बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट। ठीक है। दूसरा दिया गया है कि यानी जो नहीं है, निगेटिव यहाँ पूछा है, जो नहीं होगा उसको चुनना है। ठीक है। नहीं को ढूंढना। ठीक है। यहाँ पर निगेटिव पूछा गया, जो नहीं है उसको ढूंढना। ठीक है। नहीं, निगेटिव वाले का। उसके बाद छोटी मुद्रा वाली कार्ड शीट, बड़े आकार की मुद्राएं पुस्तक। और चौथा में दिया गया कि त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। ठीक है। इसमें से कौन सा जो है नहीं होगा? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ये जो दूसरा जो होगा नहीं होगा, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकाएं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 30 में दिया गया, अगला और अंतिम क्वेश्चन है। 30 में दिया गया कि समावेशी कक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। पहला है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। दूसरा, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। और तीसरा में दिया गया कि बच्चों की उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना है। और चौथा में दिया गया कि बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन सीडीपी का जो है सीडीपी का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 30 में से किसको कितना क्वेश्चन सही हुआ वो लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का। अगर अच्छे से मेरा पूरा जो है जितना भी प्रैक्टिस सेट यानी ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएं अगर पूरा कर लेते हैं तो 20 से लेकर के 25 के बीच में जो है इसमें से आ सकता है आप लोगों को, जो है सीडीपी में आ सकता है। 20 से 25 के बीच में सीडीपी में आप लोगों का एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है। इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है। अच्छे से कीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।